आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की क्लास का पहला सवाल आप सबके ऊपर आ रहा है। पहला सवाल है कि x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 1 है, देन x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 की पावर 5 क्या होगा। आसान से सवाल से शुरुआत की है, क्या उत्तर होगा बता सकते हैं? देखिए, मैंने क्या किया, 1 जोड़ दिया दोनों तरफ, x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 2 आ गया, सेम टू सेम बना लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ इस फॉर्म में है, x प्लस 1/x बराबर 2 की फॉर्म में है, हम कह सकते हैं कि x 1 होता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ रहा है। अगर ये 1 होता है तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। यही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर sin थीटा। 2 थीटा प्लस 54 90 डिग्री और 0 के बीच में है, तो 1/cot 5 थीटा प्लस sec 5 थीटा बाई 2 क्या होगा। देखिए मित्र, आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि 2 थीटा प्लस 54 बराबर 90 माइनस थीटा। थीटा इधर लेके आ गए तो 3 थीटा कितना होगा, 36, यानी थीटा कितना आ गया जी, 12। थीटा अगर 12 है तो यहाँ पे रख देते हैं 1/cot 60 प्लस sec 30। cot 60 कितना होगा, 1/√3, sec 30 2/√3, ये 3/√3, √3 बचेगा खाली, 1/√3 उत्तर आ गया, या √3/3 एक ही बात है। √3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 3 बच जाएगा। सी उत्तर है, दयानंद कुमार। केक ब्रजवासी भी हमारे साथ हैं। केक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगला सवाल देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, 1 सेकंड के अंदर लिख लीजिए ये वाली बात कि अगर cos अल्फा, ऐसे लिख लीजिएगा कि अगर cos अल्फा बराबर sin बीटा है तो ये तभी संभव है जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। बात खत्म, दैट्स इट। अगला सवाल, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 727, x बड़ा 1 से, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। जल्दी।
देखो भाई, अगर यहाँ से हम पावर आधी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट में 2 जोड़ दिया हमने, 727 प्लस 2 729, 729 का मतलब 27 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर हमें माइनस करना है और पावर आधी करनी है तो हम -2 करेंगे। अंडर रूट के अंदर 27 में से हमने -2 कर दिया, कितना आ गया, 5। यही पूछ रहा है सवाल में। सर आपसे इतनी बार बोला है फिर भी ऐसी टाइम क्लास रखते, तो देखना भाई क्या करेंगे। सैटरडे को तो यार किसी भी टाइम हो सकती है, सैटरडे छुट्टी होती है आदमी की। हम सैटरडे क्लास ले रहे हैं ये कोई मतलब नहीं है, बस किस टाइम पे रख दी ये दिक्कत है। कहीं भी सैटरडे क्लास नहीं चल रही होगी अपने यहाँ छोड़ के। दिवांशु, ओके, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तो कोई बात नहीं, अब एक क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, आगे से ध्यान रखूंगा भाई। ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल क्यू आर यू बराबर 72 डिग्री, क्यू आर यू बराबर 72 डिग्री, पी एस आर बराबर 95 डिग्री, पी एस आर बराबर 95, तब पीओ क्यू का मान क्या होगा। देखो भाई, क्यू आर यू बराबर 72 डिग्री है, रेडी लिखना पड़ेगा, 72 डिग्री है। ठीक है, पी एस आर 95 डिग्री है, 95 है। पूछ क्या रहा है हमसे, पीओ क्यू का मान पूछ रहा है, पीओ क्यू। बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए मैं तो एक चीज कहूंगा आपको, छोटी सी, ज्यादा बड़ी तो नहीं, अगर ये 95 है तो ये 95 आपको पता है यहां से लेकर के यहां तक होगा 95, तो बचा कितना, तो आप कह सकते हैं अगर इतने की बात करोगे मास्टर साहब तो 23 बचेगा, 23 बचेगा। अब मुझे पता है ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे 23 बना रही है, कितना बनाएगी, 46। कर पाए थे भाई, आया था 46 सबका। पिंकी जी बोल रही हैं 42 उत्तर है, पिंकी जी, ओहो। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश किया जाता है, पहले 2 और 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत तगड़ा सवाल है, अच्छे अच्छों से होता नहीं है, बस इतना ही कहूंगा। आप अगर कर पाओ तो बड़ी बात होगी। कर पाएगा कोई लड़का, देखना। सर इंस्टा पे स्टडी रील में आपको टैग किया हूं, देख लीजिएगा, और रिव्यू भी चाहिए आपका। ओके शुभम पांडे, स्टडी रील बना रहे, बहुत बढ़िया।
देखो भाई अब क्या हुआ इसमें, ये 952 है और ये 1519 है। तो अगर मैं आपसे केवल तीसरे साल का ब्याज पूछूं तो आप उत्तर बता सकते हैं, थर्ड ईयर का ब्याज। तो आप कहेंगे हाँ जी थर्ड ईयर का ब्याज मैं बता सकता हूँ, कितना आ जाएगा, ये 952 तो ये है, और ये थर्ड ईयर का निकालना है तो 1519 में से 952 घटा दिया, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 5 गए 6, और 14 में से 9 गए 5। ये यार बड़ा गंदा आ रहा है भाई, देखना 1519 माइनस 952 यही आएगा, 51,556 यही आएगा। तो अब मैंने क्या इसका रेशियो निकाल लिया भाई, इसका रेशियो क्या होगा। तो आपने कहा रेशियो 3 से कटेगी संख्या, और क्या है, नहीं 3 से तो नहीं कट रही, किसी और से कटेगी संख्या। 3 से कितनी बार कट रही है, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 189। 9 से भी कट रही है, 9 दूनी 18, 21 7 से कटेगी भाई, ये 7 से। तो 7 एकम 7 रेशियो निकालना है मुझे, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 56 और ये ऐसे एक भाई, ठीक है। तो अब पता है क्या होता है कि ये मुझे स्क्वायर बनाना होता है और मैं उस हद तक काटता हूं। तो आपने देखा ये स्क्वायर किसका बन रहा है, 9 का बन रहा है। 9 का मतलब ये 8 प्लस 1 का बन रहा है। 8 प्लस 1 का बनने का मतलब है रेट आ गई 1/8, 12.5%। आप सोच रहे होंगे ये कैसा तरीका है, पहले तो बताया नहीं, पहले नहीं बताया तो आज सीख लो, ठीक है। पूरा इसका लॉजिक बताता हूँ, तैयार हो लॉजिक के लिए, लॉजिक के लिए तैयार है लड़के। क्या आ रहा था, आप वैसे निकाल नहीं पाओगे इसका उत्तर, नानी याद आ जाएगी, मैं आपको बता दूं। कितने लड़कों को इसका लॉजिक पता है। देखो जब कभी ऐसा सवाल होता है, आज बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में, जब कभी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यार प्रिंसिपल पी को मैंने एक्स की क्यूब मान लिया, ठीक है, और रेट मैंने मान ली 1/x। ऐसे मान ली ना जैसे 20% 1/5 होता है, तो मैंने रेट अपनी मर्जी से 1/x मान ली, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई नया लॉजिक नहीं है ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीआई बताओ पहले साल का क्या होगा। तो आप कहेंगे जी 1/x कर दो, इसका एक्स स्क्वायर। मैं पूछूंगा सेकंड ईयर का सीआई बताओ, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/x कर दो। फिर थर्ड ईयर का जब मैं सीआई निकलवाऊंगा तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो होगा, इसका 1/x कर दो तो x प्लस 1। तो आपने देखा ये क्या आ गया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। यानी हमने ये सीखा कि अगर रेट 1/x है तो थर्ड ईयर का सीआई x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो जब भी मैं थर्ड ईयर के सीआई को रेशियो करके किसी का स्क्वायर बना लूं, किसी का स्क्वायर बना लूं, तो 8 प्लस 1 का स्क्वायर यानी x 8 है तो रेट 1/8 हो गई। बहुत बढ़िया अमित, क्या बात कर दी। अमित जैसे लड़के इस देश में पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। इतने इंटेलिजेंट, इतने कर्कश, बहुत बढ़िया लड़के हैं। क्यों भाई अमित। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। बोलिए सर एग्जाम पास आता है सब भूलते जा रहे हैं, ऐसा बिना लगता है होता नहीं है। वो लगता है कि हम सब भूलते जा रहे हैं ये वो, बट ऐसा होगा नहीं। सर रेशियो क्यों लिए। जी अमित कुमार, देखो बड़ा प्यारा सवाल है। आपको पता है ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, दूध को ही टोटल अनुपात मान लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है अगर आपने पानी से प्रतिस्थापित किया है
तो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 5 और 7 12 है और ये 2 और 3 5 है, तो मैंने इसको 5 से गुणा किया और इसको 12 से कर लिया। 5 से करूंगा तो दूध कितना होगा, 25, और 12 से करूंगा तो कितना होगा, 24। यानी पहले 25 था और बाद में 24 रह गया, तो कितना निकाला होगा, 1/25। बोलो भाई, 5 से किया ना। दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, फिर 2:3 हो गया। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित होगा, यानी दूध फिक्स होगा कि 2:3 हो जाए, तो ये 5 था, वो 12 था, उसको 5 से गुणा किया, इसको 12 से, 25 12, 1/24 आ रहा है हमारा उत्तर। तो 1/25 आ रहा है आपका। आपका क्या आ रहा है भाई, ए कैसे आ रहा है आपका, 11/35 कैसे आ रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। ओ, ऊपर 7-5 है ना, ऊपर 7-5 है, इंग्लिश ठीक है, ऊपर 7-5 है अगर, तो यहाँ 35 होगा, और 35 होगा तो 11/35 उत्तर आ जाएगा। अब ठीक है, इंग्लिश में ठीक है सर। जितना आपने पढ़ाया वो सारी क्लासेस रिवाइज कर रहा हूँ थ्रू नोट। शुभम पांडे बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। गणित में एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जो क्लास में पढ़ाया है। ये सवाल देख लो। टीम की तरफ से कुछ हेल्प नहीं हुआ है सर, सॉरी। किस चीज की हेल्प की बात थी शुभम आपसे? देखिए 1/4 है और a² - b² है। वाह, क्या सवाल है ये, बदतमीज। आप में से हुआ किसी से? देखो भाई, 1/4 प्लस, ये अगर मैं a + b a - b लगाऊंगा तो 20 में से 8 जाएंगे, 12 बचेगा, और अगर जोड़ देंगे 20 और 8, 28.70 बचेगा, गुणा 0.0175 है ही, बटे 1.05 मैंने कॉमन ले लिया भाई, तो ब्रैकेट में 1.05 प्लस 27.65 कितना होगा, 28.70 होगा। आपने देखा 28.70 से 28.70 कट गया भाई, कट गया कि नहीं कटा, पहले बताओ। आप कहेंगे जी कट गया, और इससे ज्यादा क्या कटेगा, हमारा खुद कटा। 1/4 बराबर, अब मैंने इसको 3 से काटा तो 3 चौक 12, और इसको 3 से काटूंगा तो 35, यानी 0.35, यही होगा 0.35। देखो जब कंफ्यूजन हो तो जैसे आपको पता है कि इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा कट के, अगर इसका पॉइंट हटाना है, दोनों को 100 से गुणा कर लिया। अब 35 से 175 पूरा कटता है, कितनी बार कटता है, 35 पंजे 175, लेकिन 2 पॉइंट है तो 0.05 बार कटेगा, 0.05। आपको पता है 0.05 की गुणा अगर मैं 4 से कर दूं, 2 से करूंगा तो 0.1 आएगा, 4 से करूंगा तो 0.2 आएगा, तो ये बच गया जी प्लस 0.2, और ये कितना है जी 0.25 है, तो 0.45 उत्तर आ गया। 0.45, जिसको मैं लिख सकता हूँ 45/100, यानी 9/20, ये उत्तर। आ पाया था किसी का? एक लड़का कह रहा है लगभग में आएगा। बेटा आप बहुत नकली हो, कुछ चीजें लगभग में नहीं एग्जैक्ट चाहिए होती हैं, लगभग से बात नहीं बनेगी, एग्जैक्ट चाहिए, नॉट लगभग, इट्स भगभग, नॉट लगभग, इट्स भगभग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 0.46 पे बार, 0.723 पे बार, माइनस 0.39 पे बार गुणा 0.7 का बार का मान क्या होगा? जल्दी बता दीजिए, वक्त मत लीजिए, जल्दी बता दीजिए। इट्स रेनिंग, एक्चुअली इट्स रेनिंग। वाओ, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। कैसे 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 बारिश हो रही है। देखो भाई, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितने लोग जानते हैं कि 46 माइनस 4, और अगर 1 पे बार है तो 1 9 और 1 0, ये होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.723 में से 7 माइनस हो जाएगा, और 2 पे बार है तो 9 9 0, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 39 माइनस 3/90 गुणा 7/9। क्या इतना कर पाए थे? ये सबको पता है कैसे बार हटते हैं। आपने देखा कि जी ये आ रहा है 42/90, 42/90, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 716/990, ये आ रहा है। माइनस ये कितना होगा जी? 33 होगा, ये 33 नहीं 36, 9 से ही कट जाएगा। 4/7 चौक 28/90, माइनस का है 28/90। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जी 716/990 माइनस की जगह प्लस 14/90। अब 990 क्या आ गया गुरु? एलसीएम आ गया तो 716 प्लस 90 से 11 बार कटेगा, 11 चौक 44 का 4 हासिल, 4 11 एकम 11 और 4 15, 15 154 आ गया। तो ये कितना हो गया? 7 और 1 800, 870, 870/990। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 870/990 है तो ये तो 87/99 आ गया भाई, कट गया ना ये तो। 87/99 यानी 0.87 पे टोटल बार आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है इसको करने का, सबका ही आ रहा है ऑलमोस्ट। वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो रहेगी अगर एग्जैक्ट उत्तर निकालना है तो भाई। अगर गुणा नहीं होती तो हम और भी तरीके लगा सकते थे। सर स्पीड नहीं बढ़ रही मॉक में। जसवंत इतनी बढ़ानी क्यों है? 25 सवाल आएंगे, उसमें तुम स्पीड के पीछे पड़े हुए हो। ये सबको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पे लिख लो। 0 पॉइंट ए पे बार है, इसका मतलब a/9। 0 पॉइंट ए बी पे बार है, इसका मतलब ab/9। और 0 पॉइंट ए बी सी पे बार है, इसका मतलब abc/9। अब अगर मैं 0 पॉइंट ए बी पे बार की बात करूंगा तो क्या होगा? ab माइनस a/90, 1 पे 9 आ जाएगा क्योंकि 1 पे बार है, जिस पे नहीं है उतने 0। abc bc पे बार है, abc माइनस a/990। अगर 0 पॉइंट
ए बी सी पे ही बार है खाली, तो ए बी सी माइनस ए बटे 900, बात खत्म। देखना इस सवाल का उत्तर कितना आएगा। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 10.5% की छूट देने का मतलब क्या है, 89.5% की वैल्यू 716 है भाई, यही है, यही है। आपको क्या निकालनी है जी, 6.5 का मतलब 93.5% की वैल्यू निकालनी। थोड़ी सी तो ज्यादा होगी, ये बात तो है। कटेगा कुछ किसी से? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45, 179। 179 से ये 4 बार कट जाएगा जी, ये तो 4 बार कटेगा 179 से, और ये 179 से 5 बार कटेगा, यानी 0.5 की वैल्यू ये है। तो एक की कितनी आ गई, 8 आ गई। 8 से इसको गुणा कर लेते हैं। तो मैं तो कर रहा हूँ पहले 2 से ही करते, चलो 8 से ही कर लो। 8 पंजे 40 की 0 हासिल, 4 8 थे 24 और 4 28 का 8। जैसे 8 देगा उत्तर लगा दिया, हासिल 2 8 नहीं 72 और 2 74, 748 उत्तर आ गया।
ये सवाल देखना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। 30 सेकंड का ब्रेक है, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ।
अब आ रही है क्या? अब आ रही है, 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 रिफ्रेश कर दिया, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो 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 हेलो। ठीक है, देखो भाई, एसपी क्या है? एसपी का 33 सही 1/3% लॉस था, तो ये 100 माइनस 33 से 1/3 किया तो 66 सही 2/3% कीमत मिल रही है। ठीक है, अब हम 80% पे बेच रहे हैं, डबल मिल रही है, यानी 80% 160% के बराबर होगा, तो इसमें लाभ कितना है? 60%। बोलो, अच्छा सवाल था, ये सवाल देखेंगे। देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी? प्यारा और औसम सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत तक बढ़ जाएगी, इतना समझ लीजिए। अब आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बढ़े तो बताइए सवाल। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, ये सीपी, कितने लोग जानते हैं कि सीपी और सीपी का रेशियो कितना होगा? तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, यानी कि 100 माइनस 20 और 100 प्लस 25%। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी? 80% और 125% रेशियो आ गया। यानी रेशियो की बात करें तो 16 और 25 का आ गया रेशियो। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जी यदि इसके क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, मैं तो इसको और 100 बना लेता हूँ, कम से कम इसको तो 100 बनाऊं, 2500 का 100 और 64। अब आप कह रहे हो कि इसमें 30% की वृद्धि होती है क्रय मूल्य में, यानी कि 130% हो जाता है। 13 चौका 52 का 2 हासिल 1, 13 छिंग 78 और 1 79, 79.2 हो जाता है। ठीक है, अब इसे 15% का लाभ चाहिए, ये 15% का लाभ चाहिए। अब इसे 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 निम्मा 135 और 3 38 हासिल 13, 15 सत्ते 105 और 13 118, यानी 11.88 का इसको लाभ चाहिए। तो मैंने जोड़ दिया 11.88, इसमें जोड़ूंगा तो कितना होगा भाई? 11.88 इसमें जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा जी 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, फिर 1 91.08, 91.08। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी कितना डिस्काउंट यहाँ पे लगेगा 91.08 में, तो आप कहेंगे जी 8.92%। उत्तर ही गलत आ रहा है जी। किसी का क्या आ रहा है? 19.2 बता रहा है एक लड़का, 19.2। कहाँ पे गड़बड़ हुई है हमसे? 64 गुणा 130 मैंने डायरेक्ट कर दिया था, 83.2 आ रहा है ये, यही गड़बड़ हुई है। 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 छिंग 78 और 5 83 आएगा 83.2। अब 83.2 का 15% निकालना है। 83.2 का 15% 12.48। दोस्तों बारिश कितनी खतरनाक हो रही है, तो ये आ गया जी 95.68। अब यहां से देख के कोई बता सकता है कि डिस्काउंट कितना होगा? 4.32%। कैलकुलेटिव सवाल तो है बट अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था बट अच्छा सवाल था। आ रहा है उत्तर किसी का?
वाओ, कितनी क्लासिक बारिश हो रही है दोस्तों। ये स्टूडियो मैंने इसीलिए ओपन रखा था, बारिश धूप हर चीज का आनंद मिलता रहे। सर 108/25 आया हमारा उत्तर, वो ठीक है, निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी तरीके हैं सवाल को करने के, ऐसा नहीं है कि 30% बढ़ गया तो अब 15% लाभ कमाना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था सवाल, बट अच्छा सवाल था, मैं तो कहूंगा। आपको समझ आया कि नहीं? रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, इट मीन्स कि मूसलाधार बारिश हो रही है। ये जब बच्चा 3rd क्लास में होता है उसको तभी ये कैट्स एंड डॉग सिखा दिया जाता है। तो कोई नई चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो क्लास में बोलोगे इंप्रेशन पड़ेगा। सर मैं भी इसलिए लॉबी में बैठा हूँ, बारिश और स्नोफॉल का आनंद ले रहा हूँ। ओहो, स्नोफॉल फ्रिज से निकाल के बर्फ बिछा ली होगी तुमने। देखिए ये सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर में, इसका एक ही रूल होता है, पहले बार और बॉड मास, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, और उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई। बार होता है, जैसे ऐसे नहीं लिखा होता कि 3 पे बार लगा दिया, इट मीन्स कि 3 घटाना है हमें, -3 करना है। ठीक है, वो सबसे पहले काम होगा। तो अब पहले तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ओ फॉर ऑफ, ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा। तो मैंने लिखा कि भाई 7 दूनी 14 और 6 20/7, और गुणा 5 चौक 20 और 21/5। अब भागित है तो इसको गुणा कर देते हैं, 3/2 उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इंटू 5 निम 45 और 1 46/9, भागित 3/4 गुणा, ये 3 दूनी 6 और 2 8/3 गुणा 1/2, और फिर भागित है तो गुणा कर देंगे 4/, ये हो गया जी। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 तिया 21, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये कितना आ गया जी? 46 दूनी 92 आ गया। और 92 भागित है तो इसको भी गुणा में कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया जी, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, 4, तो 1/4 आ गया। 1/4 बराबर 23। अब आप कह सकते हो 23 रिंग रोड पे बैलगाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 4/13 भाग 6 मिनट में भर रहा है तो बचा हुआ भाग है 9/13, ये कितने में भरेगा? तो आप कहेंगे जी 6/4 गुणा 9, 9 तिया 27/2, 27/2 यानी कि 13 कंप्लीट मिनट है और 30 सेकंड और है, 13.5 मिनट में भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रंजन शर्मा हमारे साथ हैं, स्मिता पाठक हमेशा पढ़ने में अच्छी रही हैं।
ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या है? कौन बताएगा इस सवाल को? किस किस को पता है इसका तरीका? गुरुजी 24 वालों के लिए कुछ ज्ञान दीजिए। पहले 23 वाले हो जाएं, फिर 24 वालों के लिए भी ज्ञान आ जाएगा भाई। ए द्वारा देखो, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि दो राशि हैं पी और P1, आपने इसको R1 और T1 की रेट पे दिया है, आपने इसको P2 R2 और T2 रेट पे दिया है, तो दो बातें होती हैं। पहली चीज होती है कि जी SI बराबर है, SI इक्वल है दोनों से प्राप्त। तब हम कहते हैं कि जी P1 और P2 का जो रेशियो है वो 1/R1T1 1/R2T2 होगा। ठीक है, P1 और P2 का अनुपात। अब सेकंड आ जाता है, अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, अमाउंट अगर इक्वल है जैसे इस सवाल में दिया है, तब P1 P2 का जो रेशियो होता है वो होता है 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। ठीक है, ये होता है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि भाई पहले वाले की ब्याज 10% थी और 3 वर्षों के लिए था, तो 10 या 30 1/130 आ गया अनुपात। दूसरा वाला 8 5 वर्षों के लिए था, 1/140 आ गया। 0 से 0 कट गया, अनुपात की बात करूंगा तो 14:13 आ गया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जी पहले वाला 9100 है। कई बार हमें लगता है 13 का मल्टीपल है 9100, तो 14 का भी है भाई, लेकिन इसने क्या दिया है, पहला वाला 9100 है, तो कई बार हमें गलत लगने लगता है, ऐसे नहीं सोचना। ये 9100, एक की वैल्यू कितनी होगी? 14 से अगर भाग लगाऊंगा तो 14 से कटेगा या नहीं कटेगा भाई? 13 एक आएगा, 650 बार कटेगा, तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई जो पूछा है? 13 गुणा 650। लेकिन कमाल की बात यह है कि सवाल में उसका 90% पूछ रहा है, 9/10, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया जी 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 छिंग 78 और 6 84, 845 गुणा 9, 9 पंजे 45 का 5, एक ही ऑप्शन में आ रहा है जी बी, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी। और बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन माहौल अभी भी ऐसा, बादल काले छाए हुए। ऐसे माहौल में गेड़ी मारने का अपना अलग मजा है, क्यों जी?
ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको। आप ये वाला सवाल देखो। सर कूड़ी वाली गाड़ी आ गई है, मैं जा रहा 5 मिनट के लिए। कूड़े वाली गाड़ी आ गई है, मुझे लगा कुड़ी आ गई इसकी मिलने, गाड़ी लेके, वो भी। देखो, 1 वर्ष पूर्व राज और प्रिया की आयु का अनुपात इतने था। 4 वर्ष पूर्व प्रिया और अमन की आयु का अनुपात इतने था। यदि राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है तो प्रिया की आयु 10 वर्ष बाद ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है यार ये। रेशियो ऑफ एज ऑफ राज एंड प्रिया वाज 13:11। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल फंसने लगे और लगे कि यार मैं कैसे इस सवाल को बनाऊंगा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे करना क्योंकि राज और अमन का लफड़ा है, तो आप कुछ मत सोचो। पता है, XYZ कर लो, खत्म करो बात को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यार ये राज है और ये प्रिया है, तो इसकी 1 साल पहले की उम्र मैंने मान ली कि जी 13A और 11A है। दोनों की मान ली मैंने 1 साल पहले। अब आपको पता है कि 4 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु कितनी होगी, आप बता सकते हैं? 4 वर्ष पूर्व, ये 1 साल पहले है। अगर मैं 4 वर्ष पूर्व की बात करूं तो प्रिया की आयु होगी 11A - 3। 3 और पीछे चला गया, बैक चला गया। अब हम ये कह रहे हैं कि यार प्रिया और अमन की आयु का अनुपात ये है, यानी कि मैं यहाँ से अमन निकालना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये 19 की वैल्यू है प्रिया की, तो 17 की बता दे कोई मुझे। तो आपने कहा कि जी 17/19 इंटू 11A - 3। बहुत ही घटिया सवाल है। ये आ गई जी अमन की आयु 4 वर्ष पुरानी। यदि राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है, राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है, ये आयु किसकी आई है? अमन की। और राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है, लेकिन ये कब की आई है ये आप बता सकते हो मुझे? ये 4 वर्ष पूर्व की है। 4 वर्ष पूर्व की है, तो भैया राज 4 वर्ष पूर्व अगर मैं राज की निकालूंगा तो कितनी होगी? तो आप कहेंगे 13A - 3, और 3 घटा दिया। और राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है, तो इसमें मैंने 6 और जोड़ दिया जी। लो जी, खेल खत्म हो गया। तो ये आ गया 17 इंटू 11A - 3 बराबर 19 से गुणा होगी 19, 13A+3। पहली बार मैंने इतना घटिया सवाल देखा है कि कुछ कट ही नहीं रहा। 17 को 11 से गुणा करेंगे, 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187A - 51 बराबर 19 दिया। 57 का 7 हासिल 5, 19 एकम 19 और 5 247A + 57। ठीक है, अब ये 57 इधर जाएगा, ये तो नेगेटिव में आ रहा है उत्तर। सवाल ही गलत हो गया। सवाल गलत तो नहीं है सर, 4 माइनस होगा ना। 4 क्यों माइनस होगा? 1 वर्ष पूर्व है वो, और फिर 4 वर्ष पूर्व है तो 3 ही तो माइनस होगा। 1 साल पहले की तो ऑलरेडी दे रखी है, और उसमें से 4 वर्ष पूर्व है तो हमने 3 माइनस किया भाई। 11A - 3 किया, और वो वैल्यू 19 की थी, क्योंकि प्रिया 19 की थी। तो अमन कितना आ गया? 17/19, 11A - 3। अमन की 4 वर्ष पहले की आ गई। फिर मैंने राज की 4 वर्ष पहले की निकाली, तो 13A - 3 कर दिया। अब राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है। सॉरी, ये माइनस होगा ना, यही गड़बड़ हो गई हमसे। ये माइनस होगा भाई, क्योंकि राज बड़ा है ना अमन से, तो राज में से 6 घटेगा, और 6 घटेगा तो यहाँ 9 होगा माइनस का, और माइनस के 9 होने का मतलब है 19 निम्मा 171 होगा। तो मैंने देखा ये इधर कितना आएगा भाई, ये 7 घटेगा 0, 60A बराबर कितना आ गया? 120 आ गया। ए की वैल्यू 2 आ गई दोस्त, ए की वैल्यू 2।
अगर ए की वैल्यू 2 है तो प्रिया की आयु 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी प्रिया अभी कितने की है, 1 वर्ष पहले तो 22 की है, और अभी की बात करूंगा तो 23 की है, और 10 वर्ष बाद पूछा है तो 33 की है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही खतरनाक। मैंने मतलब प्रॉब्लम ऑन एजेस पे इस तरीके का सवाल अभी तक देखा नहीं, क्योंकि अनुपात बहुत गंदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अनुपात बहुत गंदे हैं। उनका क्या करें जो अनुपात गंदे हैं। अनुपात गंदे हैं अनुपात, ला 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 ना 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 ना। एक बच्चा कह रहा है हेल्प स्किप कर दूंगा सर, मैं तो मे बी रिपीट सर, रिपीट कर देता हूँ एक बार, डोंट वरी रिपीट कर देता हूँ दोस्त, मजा आ रहा है मुझे तो। चावल खाओगे, चावल खिलवाऊं तुम्हें, बढ़िया पनीर चावल। सर अभी एक तकिया थारिया चावल खाए हूँ। देखो भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर ऑप्शन से कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, देखो इन्होंने क्या कहा है कि भाई ये 1 साल पहले की आयु है, ठीक है, और ये 10 साल बाद की है, तो मैं अगर इन सब में से 10 साल घटा दूं तो ये 13 और ये 23 और ये 22 होगा। अब सवाल में कह रहा है कि जी 1 साल पहले ये 11 का मल्टीपल था, तो 1 साल पहले इनमें से कौन सा 11 का मल्टीपल है, ये जी 1 साल पहले ये 22 है। अब मान लेते हैं मुझे ये ऑप्शन मिल गया, नन ऑफ दीज भी है, तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि 22 इसका मतलब ये 26 हो गया और ये 22 हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि राज की एज है और प्रिया की ये है, तो प्रिया की 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें से मैंने क्या किया, 3 घटा दिया तो 19। तो आपने कहा कि 19 तो यहां दे रखी है, इसका मतलब अमन की कितनी है, 17, अमन की 17 है। अमन राज से 6 वर्ष बड़ा है, तो आपने क्या किया कि इसमें से 3 घटाया तो 23 आ रहा है, तो ये इससे 6 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब की बात सही है, तो सही है, तो फिर ये उत्तर हो गया। ऑप्शन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चंस। जी चलो ये सवाल करो। सर 1 को 11 का मल्टीपल होगा। अरे कह तो दिया हमने खुद, मना कर रहे क्या हम, कभी करी क्या मना हम। ये तरीका कितनी बार बता चुका हूं और फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब आप भाग्य के भरोसे पेपर देने जाइए। पहले हमने अंतर ले लिया, 11 और 15 का अंतर 4, 17 और 23 का अंतर 6, इसका अनुपात ले लिया 2 और 3, 2 और 3 का अंतर 1, 1 की वैल्यू क्या होगी, 11 तिया 33, 17 दूनी 34, 1 की वैल्यू 1, एक ही उत्तर है।
क्या एक के अलावा किसी का कुछ आ रहा था? एक के अलावा आ रहा है किसी का कुछ? बोलो भाई, बोलो मेरे भाई, बोल दो भाई। ओ, किसी को डाउट है तो बताओ। सर कब होगी सर हेल्प? सर स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। सत्यमेव जयते, आप मेरे पास आ सकते हो क्या किसी तरीके से? आपका घर कहाँ है? सत्यमेव, सवाल करो भाई जल्दी जल्दी। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी जिसमें 40 लड़कियां हैं। विज्ञान में लड़कों का औसत अंक 75%, लड़कियों का 65। जब भी सवाल आए एलिगेशन चिपका दो। बॉयज कितने? 60। गर्ल्स कितनी है? 40। रेशियो कितना है? 3-2 का। बॉयज कितने पास हुए? 75% अंक, गर्ल्स 65%। आपको पता है कि जो इन दोनों का गैप है वही नीचे जाके 3 और 2 के अनुपात में बढ़ता है, तो गैप 10 है और 3-2 में बांटेंगे तो यहाँ 6, यहाँ 4 आ जाएगा। छोटी संख्या जोड़ दो, बड़ी है घटा दो, दोनों में से कुछ भी करोगे 71% उत्तर आ जाएगा। क्या लगा पाए थे इस तरीके का एलिगेशन? इसमें एलिगेशन लगा पाए थे चावल के बच्चे? दो संख्याओं का में से 21 और लेस है में से 221 गुना है। वाह।
जब दो संख्याओं का में से हमें बोल दिया 21, तो मैं मान सकता हूं कि संख्या 21A और 21B है, और इनका एलसीएम कितना आएगा चाचा? 21AB। आप कह रहे हो कि जी ये 221 गुना है HCF का, 21 से 21 कट गया, AB आ गया 221। अब 221 के दो फैक्टर हो सकते हैं जी, 17 और 13, या फिर 221 गुणा 1। अगर मैं 221 गुणा 1 मानता हूं ए और बी की वैल्यू, तो कोई भी संख्या 200 और 300 के बीच में नहीं होगी। लेकिन अगर मैं 17 और 13 मानता हूं तो संख्याएं जरूर होंगी। एक क्या आ जाएगी, 17 गुणा 21, 17 एकम 17 का 7 हासिल, एक 17 दूनी 34 और एक 35, 357। दूसरी आ जाएगी 13 एकम 13 का 3 हासिल, एक 13 दूनी 26 और एक 27, एक 273 आ गई जो 200 300 के बीच है। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, 5 और 3 8 7 15। दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल करो भाई। एक सवाल सीपीयू में आया हुआ पूछा कि एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगुनी है, भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया गया है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 है और लॉन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले भी कराया ऐसा एक सवाल मुझे याद आ रहा है। ऐसे लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी है, और ये 12 है और ये 24 है। तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है दोस्त, तो 24 गुणा 12 तो आएगा ही आएगा, जिसको हम 288 कह सकते हैं। और उसके साथ एक सर्किल ये और एक सर्किल ये और आएगा, यानी कि 3.14 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया।
कंप्लीट सर्किल बन जाएंगे ना, अर्धवृत्त अर्धवृत्त। इसकी रेडियस है 12, तो 12 का स्क्वायर, इसकी 6 का स्क्वायर, 3.14 गुणा 144 और 36 180, जीरो से हटाया तो पॉइंट बढ़ के यहाँ आ गया। अब 288 प्लस 18 चौक 72 का 2.2 आएगा, और 0.2 एक ही ऑप्शन में है भाई, 853 पॉइंट। ये आपका कैसे आ रहा है फिर? 0.2 तो एक ही ऑप्शन में है ना भाई सर, 308.64 उत्तर है, तब हम गलत हैं फिर। 18 चौक 72, 3.14 गुणा 180 प्लस 288, 853.2 ही आ रहा है। ये कौन धागे हैं जो इस तरीके की गलत बातें बता रहे हैं? फिर बारिश आ गई, बारिश अब तो आती ही रहेगी। अगला सवाल है, अब सेम सवाल है लॉन पे, तो इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ। सेम क्यों है भाई दोनों? ये सवाल देख लो, सीपीओ 2020 में ही आया ये भी। नौ सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक घन और 5, 13 और 31 वियों वाले ठोस धात्विक घन को पिघलाकर एक घन बनाया, तो नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वाह, यानी हमने 9 के क्यूब को पिघलाया है, प्लस 5 गुणा 13 गुणा 31 को पिघलाया है। वाह, 9 की क्यूब 729 प्लस 65 गुणा 31 क्या होगा? 31 पंजे 155 हासिल 15, और 31 के 186 और 15 201। ये आ गया जी 2744। अब 2744 की क्यूब होती है? कोई बताएगा 2744 किसकी क्यूब होती है? 14 की क्यूब होती है। तो जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा आ गई 14, A14 आ गई। अब हमसे उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 6a² यानी 14 का स्क्वायर, 6 गुणा 196, 1200 से 24 कम होगा, 1176 उत्तर आ जाएगा। 1176 उत्तर आ जाएगा भाई, 1176 आ रहा है किसी का? 1176। अगला सवाल, सीजीएल प्री 2020, अब कुछ PYQS हैं, इनको भी कर लीजिए जल्दी जल्दी, अच्छा लगेगा आपको। देखो भाई,
ए और बी गोलों का आयतन 125 अनुपात 64 के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 है तो ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर। अगर वॉल्यूम ए और बी का 125 रेशियो 64 है तो रेडियस क्या होगी 5 और 4। अब आप कह रहे हो कि सम रेडियस का 36 है, 9 की वैल्यू 36 है तो 5 की 20 आ जाएगी। और अगर हमसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4 पाई और आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 चौका 1600 पाई उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और कोई बच्चा जिसको कोई डाउट है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है? एक घन जिसका माप 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर को 3 कटाप के द्वारा 8 समान भागों में बांटा जाता है। इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक घन जिसका माप 50, 40 और 30 है को 3 कटाप के द्वारा 8 इक्वल भागों में बांटा गया। भाई तो देखो कैसे बढ़ता है, पता? 8 इक्वल भागों में ऐसे बीच से कटा होगा, एक बार ऐसे कटा होगा, 2 ही कट लगेंगे ना, 3 कटाप लगेंगे। 3 कट कैसे लगेंगे? ऊपर और ऐसे और बीच से। हाँ ये लगा है भाई तीनों से। तो इन्होंने कहा इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो मैं ये तो तय हो गया कि अगर 8 गुणा एक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक भाग का, तो 8 का मल्टीपल होगा। और 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है। एक ही ऑप्शन 8 का मल्टीपल है। सी उत्तर आ गया। एक ही ऑप्शन 8 का मल्टीपल है। अब निकलेगा कैसे? आपको पता है जब ऐसे कट लगेगा, एक बार लंबाई के अकॉर्डिंग, एक बार ऊंचाई, एक बार चौड़ाई, तो सब आधा हो जाएगा। अगर मैं छोटे वाले घन की बात करूं, एक टुकड़े की बात करूं, दिल के बहुत टुकड़े होते हैं, उनमें से एक टुकड़े की बात कर रहा हूं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। अब इसका एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी एल बी मतलब 500 प्लस ये 300 प्लस 15 गुणा 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ये तो 800 और 300 1175, 1175 दूनी 2350, ये आ गया जी, 2350 आ गया। अब गुणा करते हैं 8 से, 0 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ये लो उत्तर आ गया। ये उत्तर आ गया जी। किसी को डाउट है तो बताओ।
अगला सवाल देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए की घात -2। ये कैसा सवाल है? देखने में गंदा है बट गंदा है नहीं, सिर्फ देखने में गंदा है, गंदा है नहीं। जल्दी उत्तर बताओ सर। 3 डेज से एक भी वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही है भैया। ये देख पूछना क्यों नहीं हो रही एक भी वीडियो स्टार्ट, जो ये लड़का कह रहा है। ऐ खुदा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जैसे, तो जब आप इधर गुणा करेंगे तो ये ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। ये सवाल कुछ ऐसा है, बस देखने में गंदा लग रहा है। ऐसे अगर ए की गुणा इधर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो 67 है। अब आपको पता है इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 268/67। कितना आ जाएगा जी? 4। ये उत्तर, यही पूछ रहा सवाल में, यही पूछ रहा सुजीत। बोलो भाई। है कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट है भाई? कोई भी ऐसा बच्चा? सत्यमेव जयते तक हमारे साथ है। सत्यमेव जयते, नाम कैसा है यार, बहुत तगड़ा नाम लगा मुझे तो। इस सवाल के फैक्टर कर लीजिए इसी बात पे। सर एग्जाम का लेवल कैसा हो सकता है इस बार? थोड़ा सा मुश्किल होने की उम्मीद तो मुझे है, बट ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि होप नहीं है एसएससी से, बट थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। देखिए हमने इसमें से क्या किया, p की घात 20 कॉमन ले लेते हैं, p की घात 20 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस 16 p की घात 44 बचेगा। अब p की घात 20 और इसके फैक्टर करेंगे तो 1 प्लस 4 p की घात 22 और 1 माइनस 4 p की घात 22। यही होगा, यही होगा भाई। है किसी ऑप्शन में? तो मैं तो कह रहा हूं कि बराबर नहीं है, ये पूछा है, ये तो सही है, ये तो सही है भाई। और इसके अभी और क्या फैक्टर होंगे? इसके भी तो फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे आपको बताता हूं। इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 माइनस 2 p की घात 11 और 1 प्लस 2 p की घात 11। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। 10 की गुणा तो अंदर कर ली, 10 की, तो 10 करूंगा, p की घात 10, p की घात 32, p की घात 10, p की घात 32, तो ये वाला होगा, d होगा, a होगा, पता चल गया। अब इन्होंने तीनों फैक्टर से p की घात 5 से गुणा कर ली। p की घात 10 से की इसको, तो 10 से करूंगा तो p की घात 10 और p की घात 32 हो जाएगा। 5 से इन दोनों को करूंगा तो p की घात 16, p की घात 16, ये हो जाएगा। ये भी सही है, यानी एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, बी एक ऑप्शन है जो सही नहीं है। ठीक है, तो अभी 4:30 बजे फिर मुलाकात होगी अभी आपसे मेंसुरेशन की क्लास में। तब तक विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।